आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अग्रय प्रकरण। महत्वपूर्ण टॉपिक है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 25 में इसका वर्णन किया गया है। अग्रय का अर्थ क्या होता है? ठीक है, किसी वस्तु के लिए या फिर किसी भाव के लिए स्पेसिफिक या विशेषतः किसी बात को कह देना। जैसे स्कूल में हम क्या पढ़ते थे हिंदी सब्जेक्ट में, अगर आपको याद हो कि वाक्य के लिए एक शब्द में उत्तर दो, किसी वाक्य को कह देना और उसके लिए एक शब्द में उत्तर देना। ठीक है, जैसे लोहे का काम करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? लोहार। तो एक जो वाक्य है लोहे का काम करने वाला, उसके लिए एक शब्द में उत्तर है या स्पेसिफिक बात क्या है या स्पेसिफिक शब्द क्या बताया गया? लोहार। ठीक है, उस स्पेसिफिक शब्द से हम उस वाक्य को समझ जाएंगे कि इस शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? अग्रय कहा गया है। चरक संहिता में 152 अग्रय का वर्णन है। अष्टांग संग्रह में 155 और अष्टांग हृदय में 55 अग्रय का वर्णन किया गया है। ठीक है, संग्रह से आप याद रखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा है वो क्या है? अष्टांग संग्रह है। ठीक है, चरक संहिता में 152, अष्टांग संग्रह में 155 और अष्टांग हृदय में 55 अग्रय का वर्णन किया गया है। क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अन्नम। इसके लिए अग्रय बताया गया है वृत्तिकराणाम। ठीक है, अन्न वृत्तिकराणाम, इसको आप याद कर सकते हैं अन्न वृद्धिकराणाम। अन्न खाने से क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है, तो इसको आप याद कर सकते हैं अन्नम वृत्तिकराणाम या वृद्धिकराणाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उदक। उदक के लिए बोला गया है उदकम आश्वासकराणाम। और उदक का अर्थ भी जल होता है, मतलब पानी होता है, और जल का अर्थ भी पानी होता है। ठीक है, तो उदकम एक शब्द है, इसके लिए अग्रय बताया गया है आश्वासकराणाम, और जल के लिए कहा गया है स्तंभनीयानाम। दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग उनके लिए अग्रय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप मिक्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उदक में आप स्तंभन टिक करके आ सकते हैं कि दोनों का अर्थ तो एक होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उदकम यहाँ पे बताया गया आश्वासकराणाम और जल के लिए स्तंभनीयानाम। याद रखने के लिए जल, स्तंभन किसका करते हैं अपन? जल का करते हैं। वर्षा जल का स्तंभन या कलेक्शन बोल सकते हो या स्टोरेज, है ना। तो स्तंभन क्या होता है? जल का स्तंभन किया जाता है, ऐसे याद रखना है। और उदकम आश्वासकराणाम, उदक पान, है ना, ये शब्द आपने पढ़ा होगा। तो उदक पान से आश्वासन मिलता है, तृप्ति मिलती है, तो आश्वासकराणाम क्या है? उदक है। ठीक है, क्षीर नेक्स्ट है क्षीर। क्षीर क्या है? जीवनीय नाम। ठीक है, तो जब जीवन की शुरुआत होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले किस पे डिपेंडेंट होता है? वो क्षीर पे, है ना, निर्भर होता है क्षीर पे। तो क्षीर जीवनीय नाम, जीवन की शुरुआत होती है क्षीर से, क्षीर जीवनीय नाम। नेक्स्ट है हर्ष। हर्ष प्रीणना नाम, प्रीणन करने वाला या खुशी। प्रीणन का अर्थ क्या होता है? खुशी होती है, तो हर्ष प्रीणना नाम। नेक्स्ट है मांसम। मांसम वृंघणीय नाम, वृद्धि करने वाला, शरीर को वृंघण करने वाला या शरीर के लिए वृंघण करने वाला। ठीक है, तो मांसम वृंघणीय नाम, मांस खाने से वृद्धि होती है या वृंघण होता है। कहाँ पढ़ा है हमने? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, कि सामान्य से वृद्धि होती है। ठीक है, कहाँ पे पढ़ा हमने? चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में, दीर्घम जीवति में। ठीक है, तो मांस खाने से क्या होता है? वृंघण होता है, वृद्धिकारक होता है। इसी से रिलेटेड क्या है? कुक्कुटो बल्यानाम, वृंघण करना और बल देना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। कोई कृष है, उसका शरीर की क्या, उसके शरीर को ज़रूरत क्या है? वृंघण की ज़रूरत है। ठीक है, कृषता है, उसको वृंघण की ज़रूरत है। और कोई शरीर में ठीक ठाक है लेकिन बल नहीं है, तो उसको बलकारक द्रव्य देना है, जैसे कि कुक्कुट। ठीक है, कुक्कुटो बल्यानाम, बल देने के लिए कुक्कुट और वृंघण करने के लिए मांस। ठीक है, ये अग्रय है। नेक्स्ट है रस। रस तर्पणीय नाम, तर्पण या तृप्ति। ठीक है, अगेन तो रस पी के क्या होता है? तर्पण हो जाता है, शरीर को तृप्ति मिल जाती है, तो रसः तर्पणीय नाम। वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। ठीक है, तो वायु क्या होती है? प्राणवायु हमने पढ़ा है, इसको आप याद रख सकते हैं। वायु प्राण संज्ञा प्रदान, प्राण को संज्ञा प्रदान करने वाला कौन है? वायु है। वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल। अम्ल है हृदय नाम। ठीक,
जैसे कि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो हृदय को अच्छे लगते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। आचार्य शारंगधर ने भी क्या बताया हृदय के लिए, या हृदय के लिए हृदय रोग में क्या बताया है अगर आपको याद हो, कि मातुलुंग रस, मातुलुंग मतलब आपका क्या है, नींबू और सेंधव लवण, ठीक है। तो जो भी अम्लीय पदार्थ हैं वो हृदय के लिए अच्छे होते हैं, ठीक। अम्ल हृदयानाम है। और इसी से रिलेटेड क्या है यहाँ पे, आविक सर्पी, आविक सर्पी अहृदयानाम होती है, ठीक है। जो भी आविक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जनरली अहृदयानाम, ठीक है। अम्ल हृदयानाम, आविक सर्पी अहृदयानाम। लवणम मतलब नमक, लवण क्या होता है, अन्न द्रव्य रुचिकराणाम, अन्न द्रव्य जो हमारा भोजन होता है उसको रुचिकर बनाता है। अगर लवण नहीं होगा तो वो अरुचिकर होंगे, तो रुचिकर कौन बनाता है, मतलब बहुत अच्छा अगर भोजन बना है लेकिन नमक नहीं है तो वो रुचिकर नहीं लगेगा। या जनरली जब भोजन में अरुचि होती है, खाने का मन नहीं करता है, तब क्या होता है, अपन को कोई नमकीन चीज़ दी जाती है या फिर किसी प्रकार का लवण युक्त चूर्ण दिया जाता है, अगर आपको पता हो ये चीज़, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अन्न द्रव्य रुचिकरणाम, अन्न में रुचि आती है अपन को, वो दीपन का कार्य करता है, ठीक है। तो लवण क्या है, अन्न द्रव्य में रुचिकर बनाता है हमको, ठीक है, या अन्न द्रव्य को रुचिकर बनाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसी से रिलेट करने वाला तिंदुकम, जो तिंदुक होता है वो क्या होता है, अनन्न द्रव्य रुचिकराणाम, मतलब अन्न द्रव्य को रुचिकर नहीं बनाता है या रुचिकर नहीं करता है, ठीक है। तो ये है अन्न द्रव्य रुचिकराणाम लवण। इसी से अपोजिट या उल्टा क्या है, तिंदुक है, अनन्न द्रव्य रुचिकराणाम, ये क्या करता है, अन्न द्रव्य को अरुचिकर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुरा, सुरा का अर्थ क्या होता है, मद्यपान, इसमें मद्यपान भी है, इससे आप रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुरा श्रम हराणाम होता है और स्नान भी श्रम हराणाम होता है, ठीक है। दोनों के लिए याद रख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, जो लेबर क्लासेस होते हैं जनरली, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब दिन में थक जाते हैं तो सुरापान करते हैं और रात में आराम से सो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से उनका श्रम हरने वाला पदार्थ है सुरा, ठीक है। तो सुरा श्रम हराणाम। स्नान भी, जो सुरापान नहीं कर सकते वो या नहीं करते हैं जनरली, वो स्नान करके, या गर्मी के मौसम में जनरली क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में रात में अगर आप नहा लें तो आराम से ऐसे लगता है बहुत पूरी थकान उतर गई, ठीक है। तो स्नान करके भी श्रम हरा जाता है, तो दोनों एक साथ याद रखना है, सुरा भी श्रम हरा नाम है और स्नान भी श्रम हरा नाम है, ठीक है। नक्र रेतो, नक्र रेतस या नक्र रेतो वृष्यानाम, संकल्पो वृष्यानाम और क्षारः पुंसत्वो अपघातिनाम, ठीक है। ये दोनों याद रखना है एक साथ। नक्र रेतो क्या होता है, ये वृष्यानाम होता है, वृष्य है। संकल्पो भी वृष्यानाम है, ठीक है। द्रव्यभूत यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपको यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये इससे पहले एक टॉपिक दिया गया है आपके इसी चैप्टर में, वहाँ के लिए है, याद रखने के लिए। कोई द्रव्यभूत चीज़ है, मतलब उसको अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिजिकल है एक प्रकार से, ठीक है। ये आपका संकल्प करना है वृष्य होने के लिए, या संकल्प जो है वो वृष्य होता है, ठीक है। तो संकल्पो वृष्यानाम और नक्र रेतो वृष्यानाम। क्षार ये है पुंसत्वो अपघाती नाम, ठीक है। पिपली, क्षार, लवण, इन तीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, बताया गया है इसी चरक संहिता में, ठीक है। तो क्षार पुंसत्वो अपघाती नाम, ये नपुंसकता लाने वाला होता है, तो अत्यधिक क्षार का सेवन करना भी क्या है, अवृष्य नाम होता है, या फिर इसको बोलते हैं पुंसत्वो अपघाती नाम, नपुंसक लाता है, ठीक। फिर है प्रमित आसन, प्रमित आसन मतलब नपा तुला भोजन जो होता है, ठीक है, कि एक रोटी खाना है, एक एक एक, ठीक है, बहुत कम से कम हो, या नपा तुला भोजन जिसको हम कहते हैं। प्रमित आसन क्या करता है, कर्षणीय नाम, एक प्रकार से डाइटिंग, कृशता लाता है। प्रमित आसन। गवेदुकान्नम, गवेदुक मतलब होते जो भुने हुए चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका पॉपकॉर्न हो गया या लाई हो गई, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये भी कृशता लाते हैं, तो प्रमितासन कर्षणीय नाम। गवेदुकान्नम जो होते हैं वो भी कर्षणीय नाम होते हैं, ठीक है। तो जो एक जैसे हैं अग्रय, उनको हम साथ में याद करते चलेंगे। प्रमित आसन कर्षणीय नाम, गवेदुकान्न ये भी कर्षणीय नाम होते हैं। हरित की अगर देखो तो ये है पथ्या नाम,
और प्रशम ये भी है पथ्यानाम, ठीक है। जो प्रशम का अर्थ क्या है यहाँ पे, इंद्रियों का उनके गलत विषयों से संयोग न होने देना, ठीक है, वो क्या है, प्रशम कहलाता है। हरितकी पथ्यानाम। नेक्स्ट है आपका रासना। रासना को भी यहाँ पे वातहराणाम कहा गया है और बस्ती इसको भी वातहराणाम कहा गया है। तो रासना जो है वो वातहरण का काम करती है और बस्ती जो हमारा कर्म है वो भी वातहराणाम होता है, ठीक है। सोम ये है औषधि नाम। विज्ञान ये भी औषधि नाम होता है। वैद्य समूहों, वैद्य समूहों के लिए है, जब वैद्य का समूह होता है या वैद्य समूह के द्वारा किसी प्रकार की बात बोल दी गई है तो उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना है, यह भी आपको आचार्य चरक के द्वारा बताया गया है, ठीक है। वैद्य समूहों निसंशय कराणाम। फिर है दृष्ट कर्मता ये भी है निसंशय कराणाम। तो वैद्य समूह जो है उनके द्वारा अगर कोई बात की कह दी गई है तो वो क्या है, उस पर कोई संशय नहीं करना है। और ऐसे ही दृष्ट कर्मता, मतलब दृश्य कर्मता किसी कर्म को देखा गया है ना, मतलब इंटर्नशिप जैसे होती है, अगर आप इसको रिलेट करें तो इंटर्नशिप में आप क्या करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं अपने सीनियर्स से, ठीक है। तो वहाँ दृष्ट देख के सीखा और अब उस काम को करने के समय हमको क्या है, संशय नहीं करना है, तो निसंशय कराणाम। वैद्य समूह ये भी निसंशय कराणाम और दृष्ट कर्मता ये भी आपका निसंशय कराणाम। क्लियर है। नेक्स्ट जो अग्रय हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ये बार बार याद करना होगा और बार बार पढ़ने से ही यह चीज़ आपको क्या होगी, याद रहेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।